हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी के स्टडी में। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई। वो की गई कॉर्नवालिस सी के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने बता दिया। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था एक ही है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई। रेतवाड़ी व्यवस्था आपको पूछ ले कि रेतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई, तो वो की गई रीड प्लस मुनरो के द्वारा शुरू की गई। और महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई। आगे चलिए दोस्तों। परिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है, तो 10% प्रवाह आगे की तरफ होता है। और दोस्तों, आपको पूछ ले कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो वो एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह। और ये नियम लिंडेमान ने दिया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई, तो वो हुई सी 9 मार्च 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती घटना हुई। और 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा घटना हुई, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। और 9 अगस्त 1905 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई है, मैंने आपको बता दिया ऊपर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर में हुआ दोस्तों, ध्यान रखना है आपको ये। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो यह किया हेक्टर मुनरो ने। इन्होंने युद्ध जीत लिया था। और बक्सर का युद्ध बिहार में 1764 में लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद क्लाइव को बुलाया गया, और क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि करवाई थी 1765 में। बक्सर के युद्ध जीतने के बाद क्लाइव को बुलाया गया, और क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि करवाई 1765 में। तो दोस्तों, आपको पूछ ले कि इलाहाबाद की संधि किसने करवाई, तो क्लाइव ने कराई। कब करवाई, तो 1765 में करवाई। 5वां क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की पुस्तक है। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों पुस्तकों का। भारतीय उपग्रह का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। और दोस्तों, आपको पूछ ले कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। और दोस्तों, आपको पूछ ले कि भारत में साइमन कमीशन कब आया, तो वो आया 1928 को भारत में साइमन कमीशन आया। और नेहरू रिपोर्ट पूछ ले तो 1928 में हुई नेहरू रिपोर्ट। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। रेबीज विषाणु जनित है, चेचक विषाणु जनित है, डेंगू विषाणु जनित है, टिटेनस इसे बैक्टीरिया रोग है, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। और दोस्तों, धनुष्टंग रोग भी कहते हैं इसे, टिटेनस को धनुष्टंग रोग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। और इसकी ट्रिक है, विषाणु जनित रोगों की ट्रिक है, रचना हमें पानी दो जरा। विषाणु जनित रोगों की RA पर हो जाएगा रेबीज, RA पर हो जाएगा रेबीज, CH पर हो जाएगा चेचक, और M पर हो जाएगा मिजलस, E पर हो जाएगा इबोला, पानी पर हो जाएगा पोलियो 2, DO पर हो जाएगा डेंगू, जरा पर हो जाएगा जीका। ये विषाणु जनित रोग है दोस्तों टोटल, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजबूदार ने की, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। और दोस्तों, आपको पूछ ले कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो वो की राम बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की। और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये पूछ ले आपको, तो वो की महात्मा गांधी ने 1924 में हुआ बेलगांव अधिवेशन। और
पहला अधिवेशन 1885 में इसकी अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और 9वां क्वेश्चन है, म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो वो असम राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।